गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 धातु एवं धातु कर्म। इसमें हम देखेंगे पदार्थों को शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। हम यह नहीं जानते कि शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व आपस में मिलकर हमारे चारों ओर पाए जाने वाले सभी पदार्थ बनाते हैं। तत्वों को पुनः धातु और अर्धातु में वर्गीकृत किया जाता है, किंतु क्या यह निश्चित करना आसान है कि कौन सा तत्व धातु है और कौन सा अधातु। आज हम देखते हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से हैं। तो धातुओं के भौतिक गुणधर्म में धातु एक पहला गुण है, वो चमकीली होती है। इन्हें पीट कर पतली चादर या पन्नी बनाई जा सकती है। इन्हें पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है। ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। धातु को पीटने पर आवाज़ उत्पन्न होती है तथा सामान्यतः सभी धातुएं उच्च ताप पर पिघलती है। चांदी जो है विद्युत की अच्छी सुचालक है, किंतु इसका उपयोग हम तार बनाने में नहीं करते हैं। क्योंकि ये ज़्यादा महंगी धातु है, महंगी है, इसलिए इसका उपयोग हम नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में पहला गुणधर्म है कि धातुएं जो धातु ज़्यादा सक्रिय धातु है वो कम सक्रिय धातु को उसकी जगह से विस्थापित कर लेती है और उसकी जगह ले लेती है। इस विधि को हम विस्थापन विधि कहते हैं। इसका अध्ययन हम 9th क्लास में करे थे, ठीक है। जैसे कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक का टुकड़ा डालने पर तांबे का विस्थापन हो जाता है, कॉपर का विस्थापन हो जाता है, जबकि जिंक सल्फेट के विलयन में तांबे की छीलन डालने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती। उसके बाद हम देखते हैं कि वह धातु जो किसी अन्य धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर रही है अधिक सक्रिय धातु कहलाती है। धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण ये सक्रियता श्रेणी दी है। सबसे अधिक सक्रिय लिथियम है और सबसे कम सक्रिय जो है प्लेटिनियम है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं सक्रियता श्रेणी घटती जाती है। दूसरा रासायनिक गुणधर्म कि धातुएं जो है वायु से दहन करने पर क्या करती है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम जो है ऑक्सीजन के साथ शीघ्रता से क्रिया कर लेती हैं और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्सीजन के संपर्क को रोकने के लिए इसको मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है, नहीं तो ये आग पकड़ लेती है। वैसे ही मैग्नीशियम हवा की ऑक्सीजन से धीरे धीरे अभिक्रिया करती है और गर्म करने पर सफ़ेद लौ के साथ तेजी के साथ जलने लगती है। इसलिए इसका उपयोग जो है आतिशबाजी में किया जाता है। और सामान्य ताप पर जिंक, लेड और एल्यूमिनियम धातु जो है वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है, जो इन धातुओं की सतह पर पतली परत के रूप में जमी रहती है। यह परत धातु को और ऑक्सीकृत होने नहीं देती। ज़्यादातर धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कुछ ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये उभयधर्मी होते हैं। ये ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। क्या होता है जब धातुएं जल से अभिक्रिया करती है। तो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ठंडे जल से अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है, अर्थात ये ऊष्मा छोटी अभिक्रिया होती है। मैग्नीशियम जैसी कम अभिक्रियाशील धातु जो है ठंडे जल के साथ मंद अभिक्रिया करती है, परंतु गर्म जल या जल वाष्प के साथ वो तेजी से अभिक्रिया करती है और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। बनी हुई हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बची हुई धातु की सतह से चिपक जाते हैं और धातु तैरना आरंभ कर देती है। एल्यूमिनियम, जिंक और लोहे जैसी धातुएं न तो ठंडे जल से अभिक्रिया करती है और न ही गर्म जल से, लेकिन जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। सामान्य तापमान पर तांबा, चांदी, सोना आदि धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती। क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। सभी धातुएं जो है अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। तो सक्रियता श्रेणी में जो अधिक सक्रिय धातु है कम सक्रिय धातु की ओर जाने पर अम्ल के साथ अभिक्रियाशीलता उसकी कम होती जाती है। कम अभिक्रियाशीलता
धातुएं जैसे सोना और प्लेटिनियम तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तांबा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके कॉपर नाइट्राइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस और पानी बनाता है। सोना और प्लेटिनियम जो धातु है अम्लराज के साथ क्रिया करती है। अम्लराज जो है 3 भाग HCl सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र HNO3 के मिश्रण से बना होता है। उसके बाद हम देखते हैं धातुओं की प्रकृति। धातुएं मुख्यतः भूपर्पटी पर स्थित होती है और यह मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। जो सक्रियता श्रेणी से नीचे होती है वो मुक्त अवस्था में और जो ऊपर होती है वो संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस अकार्बनिक पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन निश्चित नहीं होता है और उनके भौतिक गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है, खनिज कहलाते हैं और धातुओं का निष्कर्षण इन्हीं खनिज से किया जाता है। ऐसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा अधिक और अशुद्धियाँ कम होती है, इनसे धातुओं का निष्कर्षण कम खर्च में और सुविधाजनक तरीके से किया जाता है। ये अयस्क कहलाते हैं। यहाँ सारणी में अयस्क के प्रकार दिए हैं, ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड और सल्फेट, उनके नाम दिए हैं और इनके सूत्र दिए हैं। ये हमको याद होना चाहिए। अब आगे का जो ये है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।